बारिश की स्थिति कुछ बेहतर होने से प्रदेश के बड़े डैम 80% से ज्यादा भर चुके हैं। हालांकि अभी भी चिंता बनी हुई है, लेकिन उम्मीद अभी बारिश की होगी जिससे डैम जलाशय पूरी तरह भर जाएंगे। ये कहना है प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का। मंत्री तुलसी सिलावट ने मंगलवार को विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक भी की। वहीं कैन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर मंत्री तुलसी सिलावट बोले, नवंबर तक ये परियोजना मूर्त रूप से ले लेगी। एमपी सरकार लगातार यूपी और केंद्र सरकार से इस परियोजना को गति देने के लिए कार्य कर रही है। वहीं मंत्री तुलसी सिलावट ने कई मुद्दों पर न्यूज वर्ल्ड से खास बातचीत की। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी हमारे साथ में हैं। आज जिस तरह से बैठक की गई, क्या कुछ बैठक में रहा सर? आज की बैठक क्या एजेंडा था? बैठक का एजेंडा ये है, क्योंकि निरंतर विकास और प्रगति की जो काम चल रहे हैं उनकी गति वर्तमान में क्या है, भविष्य में क्या है, इसको गति कैसे प्रदान करें, इसी मुद्दों को लेकर मैं चर्चा करता हूं सब आला अफसर से। और इस मध्य प्रदेश में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बरसात कम हुई। और सुखद समाचार ये है, जितने बड़े बांध हैं वो 80% भर गए। कितने प्रतिशत? और मध्यम वो भरे हैं 77, और जो छोटे हैं वो 65% भर गए। किसान के लिए, सिंचाई के लिए बेहतर, ये अच्छा समाचार है। और अभी कुछ समय और बचा है, ईश्वर की कृपा हो जाएगी तो सारे के सारे डैम, बड़े बांध सब भर जाएंगे। तो आप ये मानते हैं कि जलाशयों की स्थिति बेहतर हुई है? पहले जिस तरह से माना जा रहा था कि बारिश कम होने के चलते वो प्रभावित हुए हैं, आपने भी कहा था कि चिंता का विषय है। अभी भी चिंता का विषय तो है। मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी समय बचा है, 1 माह में ईश्वर कृपा करे मध्य प्रदेश के राष्ट्र पे, उससे, क्योंकि जो हमारा मध्य प्रदेश 70% कृषि प्रधान मध्य प्रदेश है और ये विकास और प्रगति की बुनियाद है अन्नदाता, और उसकी बुनियाद का इकाई है जल और सिंचाई। उसमें जैसे डैम है, बांध है, छोटी योजना, बड़ी योजना, मध्य योजना। एक मेरे को तो पूरा भरोसा है कि हम ईश्वर हमको सफलता देगा। सर, केन बेतवा लिंक परियोजना की हम बात करें, क्या कुछ स्थिति है? लगातार प्रयास हो रहे हैं। आप जानते हैं एक राष्ट्रीय परियोजना है, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए ये विकास और प्रगति में एक नींव का पत्थर साबित होगी। ये 2005 में इसके बुनियाद रखी गई थी, निरंतर प्रयास होते रहे, अब जाकर इस स्थिति में है। केन बेतवा मध्य प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री शिवराज जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी और हमारे केंद्रीय मंत्री जल संसाधन मंत्री शेखावत जी, और साथ में हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री का भी पूरा आशीष केन बेतवा को मिला है। और इस योजना के आ जाने के बाद मैं सोचता हूं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का वो भाग बुंदेलखंड जो कई वर्षों से जल के अभाव में, सूखे के अभाव में रहता था, एक इस केन बेतवा का आने के बाद बुंदेलखंड एक प्रगति और विकास में नए आयाम मिलेंगे। लगभग 8 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी और रोजगार उपलब्ध होगा, और साथ ही 40 लाख व्यक्ति को शुद्ध जल पीने का मिलेगा। और अभी मैं दिल्ली के प्रवास से गया था, वहां पर केंद्रीय मंत्री सम्मानित जल संसाधन शेखावत जी से बात हुई। उनका कोशिश है, उनका प्रयास है, मध्य प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री शिवराज जी का प्रयास है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का प्रयास है, योगी जी का, कि ये नवंबर में ये योजना मूल रूप ले सकती है। लेकिन जो एक गति इसमें होना चाहिए, पहले तो ये रहता था कि यूपी में किसी आदर्श दल की सरकार के, अब वहाँ पर बीजेपी की सरकार है, यहाँ पर भी है, केंद्र में भी है, फिर वो गति आखिर आप जानते हैं ये उसी का नतीजा है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसीलिए तो ये नतीजा आपको आ रहा है आपके सामने। ये मतलब नवंबर में
बहुत बड़ी राष्ट्रीय परियोजना है। उसी का नतीजा ये कि देश के प्रधानमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पूरा प्रयास किया, कोशिश की, उसी का नतीजा है। लड़ी अब डेंगू ने जिस तरह से पैर पसारे हैं और पूरे मध्य प्रदेश में 2600 के आसपास आंकड़ा पहुंच गया है, क्या फिर अब कोरोना की तरह लड़ाई अब डेंगू को लेकर? आप जानते हैं मध्य प्रदेश की सरकार सजग भी है, जागरूक भी है, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आपको याद है आपने खुद ने कहा कोविड में जिस 23 मार्च को उन्होंने मध्य प्रदेश की बागडोर संभाली और उसी दिन रात को सीधे बल्लभ भवन जाकर कोविड की बैठक ली। निरंतर आज पहली लहर और द्वितीय लहर ज्यादा घातक और हानिकारक थी, खतरनाक थी, और उस पर भी मध्य प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री 24 घंटे 3 बड़ी चुनौती थी हमारे सामने, रेमडेसिविर, बेड और ऑक्सीजन, और जबकि मध्य प्रदेश में एक भी इकाई ऑक्सीजन की नहीं थी। और देश का पहला मुख्यमंत्री है हमारे प्रांत का 24 घंटे जगकर जामनगर से टैंकर कब चला उस ड्राइवर से बात की तो उस व्यक्ति का भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शिवराज जी थी, उस पर कंट्रोल पाया। और आपने अब जो वर्तमान में डेंगू एक फिर आया है, क्योंकि उस समय जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था उस समय भी चुनौती है और सरकार इसके लिए सजग भी है और गंभीरता से ले रही है। कल जन जागरूकता के लिए पूरी सरकार सड़क पर उतर रही है लोगों को जागरूक करने के लिए, आप कहाँ रहेंगे? सरकार तो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की सजग और जागरूक और निरंतर प्रयास विकास के, प्रगति का और उन्नति का करती है। जहाँ जिम्मेदारी दी जाएगी वहाँ जाऊंगा। तो आप देख सकते हैं जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी, चाहे विभाग से जुड़े जो काम है उसकी बात की जाए या फिर डेंगू जिस तरह से पैर पसार रहे हैं, कह रहे हैं कि पूरी सरकार सजग है। कैमरा पर्सन आमिर के साथ राजेश सक्सेना, न्यूज़ 1 भोपाल। छत्तीसगढ़ में सियासी